हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? और सब कच्छ गुजरात यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं भुज कच्छ, जहाँ पे नस्ल पैदा होती है। तो आज हम आए हैं मेरे मित्र के पास, जो इरफान भाई है, उसके फार्म पे है अभी। तो थोड़ी मेरे अकबर भाई डिटेल लेंगे। कैसे हो भाई? सब बढ़िया है भाई। आप बढ़िया कैसे भाई, हो? बस बढ़िया है। पहले तो इस घोड़ी के मालिक है, उसका थोड़ी हमें वो पहचान दीजिए आप। इस घोड़ी का मालिक है कादर भाई बाफड़। जी भाई। इनकी घर की घोड़ी है, पुरानी घोड़ी है, जो बहुत अच्छी है, नस्ल वाली घोड़ी है। जी भाई। अभी तक इन्होंने घर पे 3 था बच्चे किए हैं। जी। और बच्चे, एक तो ये बच्चा रहा साथ में। ये वाला छोटा सा बच्चा। और इस घोड़ी की सबसे ज्यादा खासियत यही है, इसको कोई भी घोड़ा क्रॉसिंग के लिए डालते हैं जी। ब्रीडिंग में, तो वो ऐसा ही बच्चा निकालती है, जी भाई। बच्चा। और इसके 3 और बच्चे खड़े हैं, 2, एक घोड़ी है एक घोड़ा है। वो जी। भी आपको अगले दिखाएंगे वीडियो में। जी, और घोड़ी की हाइट की बात करें तो करीबन कितनी होगी हाइट इसकी? घोड़ी की हाइट 58 प्लस शायद 59 होगी। जी। और एक पैर सफेद है क्या? एक पैर सफेद है, बाल बबरी से भी क्लियर है। जी। पर घोड़ी नस्ल की बहुत अच्छी है, खानदानी घोड़ी है। सिर्फ बच्चों के लिए रखा है, सवारी पहले करते थे, अब सवारी बंद कर दी है कादर भाई ने। इसकी करीबन उम्र कितनी होगी? उम्र इसकी कम से कम 16-17 ईयर्स होगी। 16-17 साल की घोड़ी? हाँ अरे, अभी तो मेरे को ऐसी लगती भी नहीं है घोड़ी की। हाँ, ये वो तंदुरुस्त सस्ती है, इसकी बहुत अच्छी देखभाल रखते हैं। बहुत लाडली घोड़ी है, इसलिए प्यार से रखते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए रखा है, बच्चों के बच्चे ही लिए, लेते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग बढ़ाना हाँ, चाहिए। ब्रीडिंग अच्छी, ब्रीडिंग सिंधी के लिए इसके ऊपर चाहिए। कौन सा घोड़ा कवरिंग किया है? अभी जो ये बच्चा आप देख रहे हैं, इसमें रुस्तम घोड़ा जो अभी हाजी भाई के पास है। जी। हाजी भाई कक्कल के पास, पहले शायद वो सफराज खान, हाजी सफराज साहब हैं, उनके पास था घोड़ा। जी। हमारे कच्छ से ही गया था, हाजी भाई के भाई के बड़े भाई के पास था घोड़ा। अभी ब्रीडिंग के लिए लाए, उसका बच्चा है ये। जी। और और भी 2 बच्चे, एक बच्ची एक घोड़ा है, उसकी भी हम डिटेल देंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत घोड़ी। और ब्रीडिंग बढ़ती है तो घोड़ी ही में से बढ़ती है कि घोड़ा तो अच्छा मिल जाता है, फिर बन जाता है अच्छा। जो बच्चा अभी ये तैयार होगा, बढ़िया होगा, रेस लड़ेगा, 2 दांत होगा, दांत होगा, फिर बिग रेवल, छोटी रेवल में, फिर इधर से सेल हो जाएगा, फिर इधर से जाएगा तो कच्छ का भी नाम बढ़ेगा। और जो घोड़िया, और जब घोड़े क्रॉसिंग कराते हैं उसका भी नाम बढ़ेगा। आप देख सकते हो, काफी खूबसूरत बच्चा है। इसका करीबन कितने पैर? 3 पैर सफेद है। 3 पैर सफेद है। और थोड़ा कादर नजदीक भाई, आइए, आप देखिए, थोड़ा बच्चे को आप दिखाइए। बहुत ही काफी खूबसूरत बच्चा है। देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चा है, अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट कोई भी घोड़े में से अच्छा ही निकलता है। जी। हाँ, बहुत अच्छा। और कादर भाई बहुत शौक से रखे हैं घोड़ी, और सेल में भी नहीं है घोड़ी, और बच्चे भी रखे हैं, वो भी बहुत शौक के रखे हैं। जितने भी इस घोड़ी के बच्चे, अभी 2 बच्चे हैं, एक बच्ची आई है, जी। उनको सभी को बनाया, वो भी अच्छे चल रहे हैं। उसका वीडियो भी हम आपको दे देंगे। जी आप भाई। दोस्तों, अकबर भाई ने बताया कि घोड़ी 16 से 17 साल की घोड़ी है। और पहले घोड़ी को चलाया जाता था, अभी नहीं चला रहे, क्योंकि अभी उम्र बढ़ गई। तो ब्रीडिंग के लिए रखा है, सेल नहीं किया है, क्योंकि इसके अच्छे अच्छे बच्चे लेंगे तो ब्रीडिंग बढ़ेगी, इसीलिए घोड़ी को रखा है। और भी 2-3 बछड़ी है, और एक घोड़ा है अच्छा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलो, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप। तो बने रहना दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो चलो, दूसरे घोड़ा हम दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बताया कि ये घोड़ी का घर का बच्चा है। तो अकबर भाई, थोड़ी इसकी भी मेरे को माहिती दीजिए घोड़े की। इसकी माहिती में ऐसा है कि ये घोड़ा अब्बू भाई व्यापारी जो है, जी। उसके पास सब्जा घोड़ा था, जी भाई। उस घोड़े का है ये बच्चा। और अभी 4 दांत हुआ है बच्चा, अभी भी अच्छा चल रहा है, स्पीड अच्छी है बच्चे की। बारिश की वजह से अभी घोड़े को आराम दे दिया गया है। अभी नहीं और घुमा जो रहे। घोड़ी है कुमेद कादर जी। भाई की, जो देखी हमने, उसी का बच्चा है ये। उसी का घर का ही हाँ, बच्चा घर का है। बच्चा है। तो इस घोड़े की अभी 4 दांत उम्र है, तो करीबन इसने रेस कितनी अपने नाम कर चुकी है अभी? शायद 1-2 रेस अपने नाम कर चुकी है, 2 दांत में। जी। अबड़ासा में एक रेस हुई थी, उसमें से दूसरे या तीसरे नंबर पर शायद आया था। जी। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, हाजी भाई उस्ताद उस पर बैठे थे। और थोड़ी इसकी हाइट की बात करें तो करीबन हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट इसकी 60 होगी शायद। अभी स- 4 दांत है, 5 साल तक हाइट भी बढ़ेगी अभी, पर हाइट जी। बहुत है अभी। सिंधी में अगर हाइट मानी जाए तो बहुत हाइट है।
60 तो बहुत होती है, 60 होगी, 60 प्लस होगी शायद, पर 60 से कम नहीं कम होगी। नहीं होगी। हाँ तो सलीम भाई आपने इस घोड़े के ऊपर सवारी की है, मैंने सुना है। हाँ, स्टार्ट मैंने ही किया था इसको। कितना मंथ का होगा तब आपने स्टार्ट किए थे? 22-23 महीने का था तब जी। स्टार्ट किया था। थोड़ा चल रहा था घोड़ा, उसके बाद मैंने बैठा था इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये आपने जगह सवारी की बहुत थी। चला था। करीबन अब इसके ऊपर बैठे तो आपको क्या लगा कि घोड़ा तब तगड़ा से बनेगा क्या? बहुत अच्छा बना था घोड़ा। जी 34 से 35 चल रहा था मेरे इसके जी, ऊपर। मैंने भी देखा था इसका वीडियो, बहुत काफी जो वेकर बहुत रन बहुत में। अच्छा चल रहा था। जब ये रेस में पार्टिसिपेट करता है तब आपको क्या लगा था? फर्स्ट रेस की थी तब आपको क्या लगा था घोड़ा ये काम कर जाएगा नहीं कर लेगा? जो काफी घोड़े थे उसके साथ, तो आप 3 किलोमीटर की पट्टी है उसमें तो आप घुमा रहे हो वेकर रन में, तो तब आपको क्या तभी लगा था? तभी स्टार्ट किया था इसको। जी तो पहली रेस में इसको छोड़ा था विक्रिया में, जी भाई। तो थोड़ा काम नहीं करा, रह गया था घोड़ा वहाँ पे। जी रुक वो तो गया था, 1 महीना रुक गया था, डायरेक्ट रेस में छोड़ दिया इसको। नहीं, वो तो चलता रहता है, सभी घोड़े नहीं जीतते हो। 40 घोड़े में 3 घोड़े ही आते हैं। हाँ, 3 घोड़े आते हैं, और वो फिलहाल उस समय बच्चा था, जी सीख रहा था, और हम भी उसको सिखा रहे थे आगे चल के घोड़ों में काम करे, उसका दिमाग भी लेवल हो जाए, सेट हो जाए घोड़ों के लिए अच्छे, किस तरह से मुझे घोड़ों को क्रॉस करना है, निकलना है आगे, इसके हिसाब से। ये एक बार वही तो होता है ना, वो जो उसका सवार है उसको ही सिखाना पड़ता है, वो माइंड सेट होता है घोड़ा का और सवार का ताल में जब सेट होगा तभी घोड़ा निकलना है। आइंदा वो सीजन में करेंगे कुछ ना कुछ। जी जी, वो कच्छ में तो बहुत रेस होती है। कच्छ की नामचीन रेस कौन सी होती है आपके इधर? हमारे यहाँ विक्रिया रण। जो मेरे यूट्यूबर फैमिली है उसको भी पता चले कि कच्छ में कौन सी बढ़िया रेस होती है, ने वो करीबन कितने साल से होती होगी वो वेकरिया रण करीबन वाली? 7-8 साल से हो रही है रेस, विक्रिया में बहुत बड़ी रेस होती है। और यहाँ पे अच्छे अच्छे घोड़े, जो हिंदुस्तान का टांकी घोड़ा है जो 1 नंबर, वो भी आ चुका है। और पंजाब के, हरियाणा के, यूपी बिहार के सब घोड़े आते हैं इस रेस में, पार्टिसिपेट करते हैं। जी, इधर और की रेस यहाँ, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, रेस बहुत अच्छी, वहाँ के रेफरी भी अच्छे रहते हैं। नियम, बाहर के जो घोड़े प्रेमी, अश्व प्रेमी है, उसको आप क्या कहना चाहोगे? इधर उसका कोई घोड़ा घोड़ा लेके आए या उनको मैं कैसी कहना रेस है? चाहूंगा आप जरूर आएं, अगर आप बहुत बड़े रेस के शौक रखते हो तो जरूर विक्री की मुलाकात लें। बहुत बड़ी रेस होती है, और यहाँ के रूल्स भी अच्छे हैं, रेफरी भी अच्छे रहते हैं, जो जी, जजेस होते हैं वो सब। अच्छी है वो। कोई घोड़ा जो हमारे बोले 3 तोड़ बोलते हैं हाँ, 3 कि तोड़ 3 वहाँ बार पे बिगड़ गया तो उसको फाउल किया जाता है। फाउल किया जाता है, 3 बार, 3 बार माफ, और ना मादरी और मिक्स कोई चाल नहीं चलती है, प्योर जो वारा रेवाल बोलते हैं चाल, उसको, रेवाल, वारा। वही वही चलेगी हमारे यहाँ। जी सलीम भाई, अब कौन सी रेस में अब इसको पार्टिसिपेट किया, बिग रेवल या छोटी रेवल में? अभी तो शायद छोटी लेवल में जाएगा। छोटी रेवल में। अभी सीजन तो आएगी ना, आराम है, बारिश का अभी तो मौसम है। बारिश का मौसम है इसलिए रुक आप गया भी अभी। अब देख सकते हो जो माख मच्छर बहुत है इधर, क्योंकि बारिश है इसीलिए घोड़ों को भी परेशान, घोड़ा भी सही तरह से नहीं रुकता क्योंकि उसको भी थोड़ा के माख मच्छर आते हैं तो मजा नहीं आता, इसीलिए। आपने देखो ब्यूटीफुल प्योर सिंधी नस्ल का घोड़ा, 2 पैर पीछे के सफेद, साइड हाइट है, घर की घोड़ी का बच्चा है, और बहुत ही काफी खूबसूरत घोड़ा बना है। जो उसके उस्ताद मेरे साथ खड़े हैं, सलीम भाई ने भी माहिती दी, इस घोड़ा को बनाने में बहुत मेहनत लगी। और फर्स्ट टाइम ये रेस में लड़ा तब करीबन कितने नंबर पे आया होगा ये तब वो रेस में? तो 8वां 9वां तो बहुत अच्छा है ना, फर्स्ट रेस थी तो फर्स्ट इसके रेस थी। हिसाब से हम बोले जाते तो अच्छी इसने घोड़े ने हमारे लिए रिजल्ट वही दिया। अच्छा था जो घोड़ों के साथ में है ना, बस वही, नंबर की कोई बात तो नहीं है, जी साथ में आया घोड़ों के, बस वो फील्ड पूरा कर दिए, वही अच्छा है। जी अकबर भाई, हाँ उस काफी समय, घोड़े के साथ आता है, जब हम घुमाते तब अलग माइंड होता है और जब रेस हाँ होती तब भी माइंड अलग होता है। हाँ, इसलिए बस वही प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे, उसको प्रैक्टिस करा रहे थे। जी जी पर अभी जो सीजन आने वाला है, घोड़ों का जो रेस का सीजन आने वाला है, उसमें देखेंगे, उसमें अब पूरा प्रैक्टिस, क्योंकि अब घोड़ा 4 दांत हो चुका है, जी भाई। उसको सब आ जाया हो कि मुझे ये टारगेट है, ये करना है, वो करना है। जब बच्चा होता है तब बच्चा तो वो क्या करता है, जैसे मजा आता है ऐसे चलता है, चलता है, ज्यादा सही बात। प्रेशर नहीं झेल पाता है ना। जी भाई जी, इस हिसाब से अब घोड़ा जवान हो रहा है तो समझ भी आ गई होगी उसमें। काफी समझ आ गई, बहुत काफी खूबसूरत घोड़ा है। दोस्तों और भी 2 बच्चियां हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो चलो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो बोला कि घर की घोड़ी है उसकी बच्ची है, तो चलो अकबर भाई इसकी भी थोड़ी माहिती देंगे। अकबर भाई इसकी भी थोड़ी हमें डिटेल दीजिए आप। डिटेल में ऐसा है कि आप तो सब जानते होंगे जी भाई, गाबले वाले घोड़े को, लेजेंड घोड़ा है जो हमारे कच्छ का पुराना कच्छ का घोड़ा, जो बहुत ही शानदार शानदार नस्ल, घोड़ा, शानदार घोड़ा, नस्ल अच्छी, उसकी बच्ची है ये, उसी घोड़ी से जो पहले देखे घोड़े पहले जो कादर घोड़ी भाई की। आपको दिखाई दी वही घोड़ी की बच्ची है ये।
जी भाई, इसका एक पैर सफेद है ना। एक पर सफेद है। हाँ और ब्लड लाइन की बात कर तो आपको तो पहचान तो पड़ गई होगी, क्योंकि वही जो घोड़ी है उसकी बच्ची है और गाभलेर घोड़े की बच्ची है। इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी आप देख रहे हैं शायद हाइट तो 60 होगी उसकी 60 भी। तो करीबन होगी। हाँ 60 के प्लस होगी, भी नीचे नहीं होगी, कम नहीं होगी। काफी खूबसूरत सिंधी नस्ल की घोड़ी है, गाभले वाले और घोड़े उम्र की। की भी बहुत छोटी है अभी, कितने मंथ की होगी? शायद 16-17 या 18 मंथ की होगी, उससे ऊपर नहीं होगी बच्ची। 18 मंथ की करीबन बच्ची होगी। आप देख सकते हो, हाइट देखिए इसकी। और चलने में भी बहुत अच्छी है। मैंने भी आपको वीडियो दिखाया होगा यूट्यूब चैनल पे। मैं शॉर्ट वीडियो कभी डालता हूँ, कभी लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, आपने देखा होगा। जो इसका नाम है शेरनी, वो भी आपको बता दूं, कभी कभार देखा होगा आपने वीडियो। बहुत काफी खूबसूरत बच्ची है सिंधी नस्ल की। जो बोल रहे ना कि ब्लड लाइन को बढ़ाना चाहिए, वही कादर भाई ने काम किया है। हाँ घर की घोड़ी से अच्छे अच्छे बच्चे लिए हैं। और अभी इस घोड़ी को तो स्टार्ट किया होगा, ये तो रेस में नहीं डाला है ना। रेस में नहीं डाला अभी तक, रेस में ट्राई नहीं किया उसको। आने वाली रेस में उम्र ही की आएगी। उम्र से छोटी है इसलिए फिर प्रेशर नहीं देते हैं, ज्यादा घुमाते नहीं है। जी सही बात है, थोड़ा घोड़ी को भी देखना पड़ता है कि हाँ कभी बच्ची छोटी है तो उसको कम घुमाया जाए। हाँ, उसके आगे को सोचना पड़ता है ना, फिर ज्यादा घुमाने में क्या है, पैर चले जाते हैं आगे, सूजन आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है, फिर जी ज्यादा नहीं है। इस हिसाब से थोड़ा आराम दे देते हैं। सही बात है। वीक में एक बार निकालते हैं। अभी तो काफी टाइम के मेरे को अभी तो लगता है कि बारिश खड़ी का है मौसम है, इसके कारण से सिर्फ खड़ा कर दिया है अभी। ये तो रॉकी की बच्ची है हाँ ना। रॉकी की बच्ची है। पीछे से वो क्या बोलते हैं हम, काट रही है ये बहुत। ये गंदी आदत है, आप देख सकते हो। प्योर सिंधी नस्ल की बच्ची है, रॉकी घोड़े की बच्ची है। और इसका माँ कौन सी है? इसकी माँ खत्म हो गई, जी चली गई। चली गई, उसकी माँ मर गई। अच्छी जी। थी इसकी माँ भी, वो भी पुरानी कुड़ी थी। कितने मंथ की होगी ये बच्ची? ये बच्ची होगी 8-9 मंथ की होगी। काफी खूबसूरत बच्ची है। तो हाँ रोजी हो जाएगी ना पूरी? अब जो सफेद जो सब्जी हो जाएगी। सब्जी हो हम जाएगी। तो चाहते हैं ये बाप पे ही जाए, जी। क्योंकि उसकी रॉकी की स्पीड तो आपको पता ही है कैसा चलता है। अरे वो तो चालने में तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए होगा, हाँ क्योंकि वीडियो सब लोग जोते हैं और घोड़े को काफी देखा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे तो कच्छ के और सभी घोड़े को मैं वीडियो डालता हूँ। मेरे को कोई हाँ ऐसा नहीं होता कि ये घोड़े का वीडियो नहीं डालूं, वो घोड़े का नहीं डालूं। मैं तो सभी घोड़े का वीडियो डालता रहता हूँ। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो रॉकी घोड़ा, जो बहुत ही काफी खूबसूरत, जो चाल में है, तो बहुत चाल अच्छी है, स्पीड अच्छी है, काफी रेस अपने नाम की है, उसी घोड़े की बच्ची है। ये भी अपना नाम करे, उसका बाप का भी नाम रोशन करे। हम बोलते हैं सलीम भाई को कि काफी मेहनत करना है इस बच्ची के ऊपर। अभी तो छोटी है, स्टार्ट कर तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि दो बच्चियां, एक घोड़ा था और एक बड़ी घोड़ी थी। तो अकबर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू। आपने सभी घोड़ी का और घोड़े का आपने इंटरव्यू दिया हमको। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल हॉर्स ऑफ कच्छ गुजरात पे बने रहना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत मत भूलना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अकबर भाई, मेरे यूट्यूब फैमिली को आप क्या कहना चाहते हो? फैमिली को ये कहना चाहता हूँ कि विपुल भाई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं घोड़ों के पीछे, हमें पूरे घोड़ों का डिटेल निकाल के देते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद। चलो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।